हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू अनअकैडमी यूजीसी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गुड न्यूज लेकर मैं आप लोगों के सामने आई हूँ गाइस। और इस गुड न्यूज के बारे में हम बहुत बार पहले डिस्कस कर चुके हैं क्लास के अंदर, और आज मैं आप लोगों से फाइनली इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाली हूँ। आपके लिए यहाँ पर 10,000 से ज्यादा कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी है, जिसका हम सभी लोग वेट कर रहे थे। स्पेशली अगर मैं बात करूं कि जो राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं वो लोग इस चीज के लिए वेट कर रहे थे, तो फाइनली उसी का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो RSMSSB ने रिलीज कर दिया है, और उसके बारे में आज का ये वीडियो रहने वाला है। ऑल्दो हम नेट पेपर सॉल्व कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगा कि ये आप लोगों को बताना ज्यादा जरूरी है कंपेरेटिवली, रेदर देन हम लोग आज पेपर डिस्कस करें। उससे मैं कल दोबारा से डिस्कस करूंगी आप लोगों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है, कौन कौन इसे भर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है, कितनी पोस्ट है, सीनियर की कितनी है, बेसिक की कितनी है, क्या लेवल ऑफ पेमेंट रहने वाला है, एग्जाम कब होगा, कब से फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाले हैं। ये सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी, क्योंकि ये एक बहुत बम्पर वैकेंसी है। इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है, और आपको मैंने बताया था कि लगभग 10,000 के आसपास आपकी वैकेंसी है। 9,000 से ज्यादा तो सिर्फ एक ही पार्ट की आपकी वैकेंसी है, यानी कि बेसिक कंप्यूटर टीचर की। तो वो सारी चीजें हैं जो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूं, इसीलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूं, सो दैट आप सभी लोग इस फॉर्म के लिए जरूर अप्लाई करना। नाम अलग है गाइज, नहीं तो ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के बराबर का ही काम है जो आप लोगों के लिए होने वाला है। ठीक है गाइज, तो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। मेरा नाम अदिति है। अगर आप नए आए हो तो आप सभी लोगों को बता दूं कि मैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर और अनअकैडमी यूजीसी नेट इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए डेली लाइव क्लासेस लेके आती हूँ। हम लोग कंप्यूटर टीचर वैकेंसी की और साथ ही साथ नेट एग्जाम के लिए जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं। और अगर आप लोग मेरे प्लस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो जो इसके लिए डेडिकेटेड होगा, तो आप रेफरल कोड अदिति10 यूज कर सकते हो इंस्टेंट 10% डिस्काउंट के साथ में अनअकैडमी प्लस या अनअकैडमी आइकॉनिक पर। अनअकैडमी प्लस पर आपका स्ट्रक्चर्ड कोर्स, आप लोगों को लाइव क्लासेस, ये सारी चीजें तो मिलती है। आपको आइकॉनिक में मिलती है पर्सनल गाइडेंस। तो अगर आप ये सारे फीचर्स लेना चाहते हैं तो आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाके प्लस या फिर आइकॉनिक ले सकते हो। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं ये दोनों ही वैकेंसीज के लिए प्रिपेयर आपको करवाऊंगी। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, और इसका जो स्टार्ट डेट है वो है आप लोगों का 8 फरवरी। टाइमिंग भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी टाइमिंग जो है वो होने वाली है सुबह 11:30 बजे, है ना। बम्पर वैकेंसी गाइस, जरूर प्रिपेयर करिए, बैच को ज्वाइन कर लीजिए। पेपर 1 जो होता है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रिपेयर करवा रही हूँ। फीस आप लोगों के सामने है, नॉमिनल से चार्जेस है। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप ले सकते हो। एनटीए यूजीसी नेट डोमेन में जाकर आप लोगों को ये फी चार्ट आपके सामने आएगा। ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है, उस पर भी आप जा सकते हो। कंप्लीट सिलेबस नेट और गेट लेवल का होगा, क्योंकि सीनियर के जो क्वेश्चन है वो इसी लेवल के आने वाले हैं। एटलीस्ट नेट लेवल के क्वेश्चन आपको वहां मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है जी, तो रेफरल कोड अदिति10 लगाएंगे, इंस्टेंट 10% डिस्काउंट के साथ में आप बैच को ज्वाइन कर ले सकते हैं। आइकॉनिक की सब्सक्रिप्शन प्राइसेस है आप लोगों के सामने, जिससे आपको काफी बेनिफिट हो जाएगा। फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं कि आज 8 फरवरी को जब मैं ये वीडियो बना रही हूं, तो आप लोगों के लिए रात 12 बजे तक एक शानदार ऑफर चल रहा है। यानी कि अगर आप अदिति10 लगाते हो तो आपको 10 की जगह मिलता है 20% डिस्काउंट। ये सिर्फ और सिर्फ आज रात 12 बजे तक है। तो अगर आप आज रात 12 बजे तक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 10 की जगह 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। चलेगा, सबसे पहले बात तो हम एग्जाम के ऑफिशियल नोटिफिकेशन तक जाएं, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आपका एग्जाम का फॉर्म है वो जो है वो आप लोगों का लगभग 8 मार्च तक स्टार्ट होने वाला है। स्टार्ट ऑफ एप्लीकेशन डेट टेंटेटिव बताई हुई है 8 मार्च 2022 ऑफ कोर्स। ठीक है ना, यानी कि इस दिन से आप लोगों के फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर फाइनली जो है वो आप लोगों का जो एग्जाम है वो बताया जा रहा है कि मई या फिर जून के अंदर आपका एग्जाम टेंटेटिव है ना। तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो एग्जाम है वो मई के अंदर अंदर ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा है तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी बहुत ही ज्यादा होने वाले हैं। और फिर मैं आपको बता दूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसका कंपटीशन जो है वो ठीक होने वाला है या फिर हमारे लिए अप्रोचेबल है, इवन अगर आप लोगों का नेट या फिर गेट लेवल एग्जामिनेशन की तैयारी है, तो भी इसको प्लीज लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छा और टफ कंपटीशन है जो आप लोगों को मिलने वाला है। क्योंकि राजस्थान के अंदर अगर हम लोग बात करें तो काफी सारे बच्चे हैं जो इस वैकेंसी की वेट कर रहे थे, राइट। ये वैकेंसी लगभग आप लोगों की पिछले 2 साल से सिर्फ न्यूज में ही चल रही है। ठीक है ना, तो इस पे काफी ज्यादा चर्चा रही। मैंने आई थिंक एक वीडियो पहले भी आप लोगों के लिए इसका बनाया था, और आप लोगों के बहुत सारे सवाल भी उसमें आए थे। तो जो सारे सवाल जो है मैं आज आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ कि पीजीडीएसए देने वाले हैं कि नहीं देने वाले हैं, या क्या चीजें यहाँ पर होने वाली है, ये सारी चीजें मैं आपको समझा दूंगी। तो एंड ऑफ
एप्लीकेशन डेट जो है वो आप लोगों की मार्च में होने वाली है और ये फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, फरवरी से ये स्टार्ट हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली शायद 8 या फिर 9 फरवरी से ये स्टार्ट हो जाएगी। एंड डेट जो है या लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग की है 8 ऑफ मार्च। उसके बाद में आपका एग्जाम जो है वो मई या फिर जून में होने वाला है। मेरे हिसाब से टेंटेटिवली मई के अंदर आप लोगों का एग्जाम होगा। अब मैं आप लोगों से बात करती हूँ, जो आप लोगों के क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सीन होने वाला है, क्या क्या होने वाला है। होपफुली आप लोगों को ये क्लियरली विजिबल होगा। ये आप लोग देख सकते हैं कि RSMSSB बोर्ड ने जो आप लोगों का निकाला है फॉर्म, राइट, एप्लीकेशन फॉर्म जिस तरीके से निकाला है। लेट मी डाउनलोड दिस। ओके, तो ये इसी तरीके से खुलेगा। चलिए जी, सबसे पहले तो आप लोगों से गाइस मैं बात कर लेती हूँ कि आप लोगों की जो 2 वैकेंसी है जो यहाँ पर निकली हुई है, और कौन कौन सी 2 वैकेंसी निकली हुई है। आप लोगों की बेसिक कंप्यूटर टीचर और आप लोगों की सीनियर कंप्यूटर टीचर जो है उसकी वैकेंसी निकली हुई है। एप्लीकेशन जो आप लोगों का ये कंप्लीट फॉर्म है या कंप्लीट आप लोगों का ब्रोशर है, ये हिंदी के अंदर ही आया है। तो मैं धीरे धीरे आप लोगों को समझा देती हूँ कि कुल मिला के बात क्या है। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो एनटीए के जैसे कि आप लोगों का जो RSMSSB बोर्ड है या फिर किसी भी तरीके से अगर मैं राजस्थान सर्विसेज की बात करूं तो यहाँ पर जो है वो 2 तरीके से आपकी जॉब की वैकेंसी निकलती है, एक TSP और एक नॉन TSP। मेजरली आप लोग दोनों के अंदर ही देख सकते हैं, वैकेंसी के डिफरेंस से भी आपको पता लग जाएगा। ये जो है ये कम छोटा एरिया होता है और ये ज्यादा एरिया होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जयपुर, कोटा इस तरीके के एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप लोग यहाँ से नॉन TSP एरिया से फॉर्म फिल कर सकते हैं। आउटस्कर्ट्स वाला जो एरिया होता है वो आप लोगों का TSP एरिया होता है, रिजर्व आप लोग इसे बोल सकते हैं। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि आप लोगों का जो नॉन TSP है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 2 में डिवाइडेड होती है, एक आपकी बेसिक और एक आप लोगों का सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। पहले ये कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के नाम से आया था, अब अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर टीचर इसको फाइनली सर्टिफिकेशन मिल चुका है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट से पास हो चुका है। तो आपकी जॉब का नाम होने वाला है बेसिक कंप्यूटर टीचर या सीनियर कंप्यूटर टीचर। लेवल ये बिल्कुल वैसा ही होने वाला है जैसे कि आप लोगों का फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड होता है। पैसे की अगर मैं बात करूं या सैलरी की बात करूं तो ये जो है आपका बेसिक लेवल 8 के ऊपर आप लोगों को पे कर रहा है और जो आपका सीनियर है वो लेवल 10 के ऊपर। बट अभी भी हो सकता है कि इसके अंदर फर्दर चेंजेस हो जाए। पहले सीनियर जो था वो लेवल 8 के आसपास था आप लोगों का, अब लेवल 10 इसको बढ़ा के कर दिया गया है। फिलहाल के लिए आप ये मान के चलिए लेवल 8 और लेवल 10 की बात हो रही है, ठीक है। आप लोग गूगल करके आराम से देख सकते हो, आपको पता लग जाएगा कितने इसके पैसे होते हैं, कितने इसमें एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं। फिलहाल के लिए वैकेंसी की मैं ऊपर बात करती हूँ तो वैकेंसी जो है वो आपकी 8,974 8,974 है। किसके लिए? बेसिक के लिए। ये नॉन TSP में है। TSP की मिला के कुल मिला के अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है गाइस? 9,862। ये रीजन वाइज भी डिवाइडेड होगी, ठीक है ना। तो ये पूरे के पूरे जो राजस्थान स्टेट्स है सभी के अंदर, राजस्थान की सिटीज है सभी के अंदर डिवाइडेड होंगी, ठीक है ना। तो जयपुर के अंदर अलग आएंगी, कोटा के अंदर अलग, अजमेर के अंदर अलग। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसका भी चार्ट आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो आप अपने रीजन वाइज भी भर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे जयपुर से भरना है तो आप जयपुर से भर दीजिए, अजमेर से भरना है तो अजमेर से भर दीजिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके डोमिसाइल पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर एक स्मार्ट मूव होता है तो हम यूजुअली सबसे ज्यादा वैकेंसी जहां होती है वहीं पर फॉर्म लगाते हैं, ठीक है ना। तो आप ये भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो मुझे ऐसा लगता है कि सभी के सभी बच्चे जो वीडियो देख रहे होंगे वो होंगे नेट एस्पिरेंट, ठीक है ना, और उन्होंने नेट जैसे एग्जाम लोग की प्रिपरेशन करी होगी। तो मैं आप लोगों को सभी को कहूंगी कि यू मस्ट गो फॉर सीनियर वाला वैकेंसी। आई नो कि नंबर में बहुत बड़ा डिफरेंस है बट कंपटीशन में भी बहुत बड़ा डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि अभी मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाऊंगी। आप अपने आप समझ जाएंगे कि वहां पर आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके बिहाफ पे कम नंबर ऑफ एप्लीकेंसी है जो सीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मान के चलना कि आप लोगों को स्पेशली जो नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे, उन्हें सीनियर के लिए अप्लाई करना है, सीनियर कंप्यूटर टीचर के लिए। वैकेंसी जो है वो आप लोगों की कितनी है गाइस? आपकी वैकेंसी अराउंड 282 है नॉन TSP के अंदर, और TSP के अंदर अगर मैं बात करूं तो 13 वैकेंसी आप लोगों की टोटल है। तो टोटल 295 वैकेंसीज है। आई नो इसके कंपैरिजन में बहुत कम है बट स्टिल मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूंगी दैट यू मस्ट गो फॉर सीनियर अगर आप नेट लेवल की तैयारी कर रहे हो तो। टोटल आप लोगों की जो वैकेंसी है वो गाइस 10,000 से ज्यादा की है। 9,000 से ज्यादा की वैकेंसी तो केवल और केवल आप लोगों की बेसिक कंप्यूटर टीचर की ही है। इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन डाउट है जो आप लोगों का आया था, आप सभी बच्चों का आया था कि क्या ये सिर्फ राजस्थान के बच्चे भर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कहीं से भी हो, किसी भी स्टेट से हो, आप लोग ये फॉर्म भर सकते हो। जहां पे आपकी जॉब लगेगी आपको शिफ्ट होना पड़ेगा।
ठीक है। उसके बाद में कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, जब फॉर्म स्टार्ट होगा 8 फरवरी से ये स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं तब आप लोगों के लिए बता दूंगी। वैसे सबसे सिंपल तरीका होता है, बेसिकली आप लोगों को आपकी एक SSO आईडी बनानी होती है। आप वो आईडी बना सकते हो, RSMSSB करके आप लोगों का जो .org वेबसाइट है उस पर जाइए। आप लोगों को SSO आईडी बनानी होती है, कुछ नहीं, आधार कार्ड इन्फॉर्मेशन आप लोगों की वहां पे अपलोड करनी होती है, ठीक है ना। ये आप लोगों का लिंक भी गिवन है www.sso.rajasthan.government.in, या तो इस पे चली जाइए डायरेक्ट, या फिर आप लोग SSM-SSB की वेबसाइट से जाके भी बना सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में अप्लाई नाउ लिंक पर आप लोग क्लिक करेंगे, बाकी सारी चीजें हो जाएगी। बात कर लेते हैं कि कितना फॉर्म फीस है। तो फॉर्म की जो फीस है वो UR कैटेगरी के लिए रखी गई है 450 रुपए, ठीक है ना। यानी कि जनरल कैटेगरी के जितने भी लोग हैं उनके लिए फीस है 450 रुपए, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप लोग जज कर सकते हैं। जो रिजर्व कैटेगरीज है बाकी सब है वो 250 रुपए की उनकी फी होने वाली है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस तरीके से मैंने अभी आपको समझाया भी था कि किस तरीके से आप लोगों की वैकेंसीज डिवाइडेड होती है, तो कुल मिला के मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इस तरीके से देखो आप लोगों को सिटी वाइज दिया हुआ है सारा का सारा, है ना। अजमेर, अलवर, है ना, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो जयपुर में आप लोग देखोगे ये रहा जयपुर, तो 657 है आप लोगों की यहाँ पर टोटल पोस्ट। फिर उसके अंदर भी डिवाइडेड होता है कि कितनी जो है वो महिलाओं के लिए है, वुमेन के लिए कितनी रिजर्व है, बाकी सारी चीजें। मेरे हिसाब से इन सब चीजों में आपको जाने की जरूरत है। आप तो ये देखिए कि आप कौन सी स्टेट, कौन सी सिटी के अंदर प्रेफरेबली अपना जॉब करना चाहेंगे, क्योंकि अच्छा जॉब है गाइज, है ना। और वैकेंसीज भी काफी अच्छी है हर जगह, अगर आप लोग देखोगे तो नंबर ऑफ वैकेंसीज अच्छी है। ये बेसिक के लिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसी के साथ साथ आप लोगों की सीनियर के लिए भी हो जाएगी, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, सीनियर के लिए भी हो जाएगी, ऑब्वियसली थोड़ी कमी होगी, ठीक है ना। तो ये आप लोगों की सारी चीजें हैं। आप एक और सवाल जो आप लोगों ने मुझसे बहुत बार पूछा था कि क्या हम दोनों के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या हम लोग बेसिक और सीनियर दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अभी कुछ भी मेंशन नहीं है। और बहुत सारे लोग इस पर वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारे गूगल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जा रही है। तो मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूंगी कि अभी किसी पर भी ट्रस्ट मत करिए। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन अलाउ हो करेगा तभी हम लोग ये चीज मानेंगे। तो जब आप लोगों का अप्लाई ऑनलाइन लिंक जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, आप उस पर जाके ट्राई कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से यहाँ पर ये आप लोगों के पास में अवेलेबिलिटी नहीं होंगी कि आप दोनों के लिए फॉर्म भर सके। ये सिर्फ मेरा परसेप्शन है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल के लिए कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि क्या आप दोनों के लिए भर सकते हो या नहीं भर सकते हो। तो इसका जवाब ये है कि अभी कोई इसकी गारंटी नहीं है, ठीक है। जब अप्लाई ऑनलाइन लिंक आएगा तब अपने आप लोगों को RSM-SSB बोर्ड जो है वो बता देगा कि यू कैन अप्लाई फॉर बोथ और यू कैन नॉट, ठीक है जी। उसके अलावा ये सारी चीजें हैं जो मैंने आप लोगों को बता दी मोटी मोटी। ये सारा फॉर्म मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप लोग प्लीज पढ़ लीजिएगा इसको, किस तरीके से बाकी सारी चीजें हैं, कैसे रिजर्वेशन मिल रहा है, क्या क्या चीजें हैं जो यहाँ पर आने वाली है। पैसे के बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को, मतलब फॉर्म की फीस कितनी है वो मैंने आपको बता दिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन कौन से लोग हैं जो इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जो लोग बेसिक कंप्यूटर टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें मैं ये बता दूं कि बेसिक कंप्यूटर टीचर के लिए आपको ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, और सीनियर कंप्यूटर टीचर के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। ये तो है सबसे मिनिमम एलिजिबिलिटी जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ। अब बात आ जाती है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर पूछने वाले हैं कि क्या बीटेक अलाउड है। तो बीटेक बिल्कुल यहाँ पर अलाउड है, और अगर मैं बात करूं सीनियर के लिए तो बीटेक नहीं एमटेक भी आप लोगों का अलाउड है। एमटेक और एमई ये लिखा हुआ भी होगा, तो मैं अभी आपको दिखा भी दूंगी। साथ ही साथ ये चीज याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर कंप्यूटर साइंस, ये 5 ब्रांचेस ही हैं जो एसोसिएटेड है इस फॉर्म के साथ में। यानी कि बाकी सारे जो मैकेनिकल, जो पहले हमारे पास में एक रूमर आ रही थी कि कोई सा भी इंजीनियरिंग का बंदा ये फॉर्म भर सकता है, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये 5 स्ट्रीम्स है जिनको अलाउ किया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर। तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि यू शुड वेट फॉर ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उससे पहले आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं सिलेक्ट करना है। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियरली विजिबल होगा और दिख रहा होगा आराम से कि यहाँ पर लिखा हुआ है वरिष्ठ यानी कि सीनियर कंप्यूटर टीचर के लिए। तो आप लोग देख सकते हो कि आपको यहाँ पर एमई बोला हुआ है, आपको एमटेक बोला हुआ है, और एमटेक की ब्रांचेस जो मैंने आप लोगों को बताई वो सारी यहाँ पर मेंशन की हुई है। इसके अलावा कोई भी अलाउड नहीं है, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स अलाउड है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो आपका ECE होता है, इलेक्ट्रिकल तो ऑफकोर्स अलाउड होगा, मदर ऑफ कंप्यूटर साइंस होता है। तो कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन IT के अंदर आपने किया हुआ हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हो, आप अलाउड हो। साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंटल या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग आपने की है तो भी आप अलाउड हो, ठीक है, बट इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में। अगर मैं बात करूं MSc की, तो MSc यहां पर अलाउड है,
एमसीए यहाँ पर अलाउड है। एमसीए के अलावा अगर आप लोगों ने बी लेवल या सी लेवल किया हुआ है तो भी आप अलाउड हो। बहुत सारे बच्चे हैं जो ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो बी लेवल और सी लेवल वाले बच्चे भी अलाउड है सीनियर के लिए, ठीक है ना, जिसके लिए सबसे ज्यादा एलिजिबिलिटी ऑफ कोर्स रिक्वायर्ड है, या फिर एनी इक्विवेलेंट हायर फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है। अब बात यहाँ पर क्या आ जाती है, चाहे बेसिक की हो या फिर चाहे आप लोगों का सीनियर का हो, यहां पर क्योंकि डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं, तो 12th के बाद अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कोर्स किया है या इस तरीके की आप लोगों के पास में एलिजिबिलिटी है, तो आप दोनों के लिए ही अवेलेबल नहीं होने वाले हैं। यानी बेसिक के लिए भी ये लिखा हुआ है और सीनियर के लिए भी कि डिप्लोमा या ऐसा सारी चीजें अलाउड नहीं है गाइस। तो आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते हो अगर आपके पास में डिप्लोमा है तो। कोपा वोपा वाले ये नहीं फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये जो एलिजिबिलिटी लिखी है यही है जो आप लोगों को फॉलो करनी है, इसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद में बेसिक की अगर मैं बात करूं तो बेसिक के जो फॉर्म्स है वो भी यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन के साथ में आप लोगों के पास में क्या होना चाहिए, ए लेवल होना चाहिए। ग्रेजुएशन और उसके साथ में ए लेवल होना चाहिए, तब आप लोग एलिजिबल हो, या फिर आपका पीजीडीसीए होना चाहिए मिनिमम 1 ईयर का, ठीक है, या फिर आपके पास में बीटेक हो, और ये जो बीटेक है वो भी उसी ब्रांचेस में होना चाहिए, पर बीटेक वाला बेसिक भर सकता है, सीनियर नहीं भर सकता। सीनियर के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी रिक्वायर्ड होने वाली है। तो आप बिल्कुल सेम कल्चर देखोगे, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का चल रहा है, सिर्फ नाम बदल दिया है, ठीक है। बीएससी इन कंप्यूटर साइंस अगर आपने किया है तो आप अलाउड हो, बीसी अगर आप लोगों ने किया है तो भी आप अलाउड हो, पर वो क्या होना चाहिए, लॉ ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी जो है आप लोगों के एफिलेटेड होनी चाहिए, तभी वो अलाउड होने वाला है, ठीक है ना। बीएससी आप लोगों का सीएस में भी अलाउड है और आईटी में भी। बहुत सारे बच्चे ये भी कंफ्यूजन में थे, तो आप दोनों ही अलाउड हो, दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बेसिक की मैंने बात करी है, इस तरीके से लिखा है। साथ ही साथ यहाँ पर अगेन डिप्लोमा का कोई मेंशन नहीं है, ये पूरा मैंने पढ़ लिया है, यहाँ पर बिल्कुल भी मेंशन नहीं है, ठीक है। सिर्फ ए लेवल वाला हो गया, बी लेवल सी लेवल मैंने बता दिया आप लोगों का। कोपा अलाउड नहीं है, पीजीडीसी अलाउड है। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आप लोगों ने मुझसे पूछे थे, तो इसलिए मैंने फॉर्म को थोड़ा ध्यान से पढ़ा था और आप लोगों के लिए बता दिया है। एज की अगर मैं बात करूं तो 18 मिनिमम है और 40 मैक्सिमम है। ये मैं आप लोगों को यूआर के लिए बता रही हूँ। उसके अलावा अगर आप आर में आते हैं तो प्लीज आप लोग देख लीजिएगा कि कितना छूट आपको दी हुई है। बट अगर आप यूआर हो और आप 40 के हो तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। अंडर 40 हो तो आप लोग ये फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी सब पेंशन स्कीम जो है वो सब होती है, मतलब राजस्थान बोर्ड की ये आप लोगों की सर्विस है, तो राजस्थान सबऑर्डिनेट बोर्ड जो है वो आपके पेंशन स्कीम पे अभी भी चलता है, बिकॉज इट्स डिफरेंट फ्रॉम स्टेट, ठीक है ना। इसके अलावा आपका एग्जाम कब होने वाला है, क्या होने वाला है, तो आप लोग देख सकते हो, साफ साफ यहाँ लिखा है मई या जून 2022 के अंदर आपका एग्जाम होने वाला है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर नहीं लिखी हुई है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा आप लोग दोबारा से इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा कि क्या होगा, कैसे सीन होगा, एग्जाम का क्या फॉर्मेट है, ये मैं आपको पहले समझा चुकी हूं। यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी लिख दिया गया है आप लोगों का कि क्या थीम होने वाला है। ध्यान से देख लीजिए, जल्दी से रिवाइज करवा देती हूँ। सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर या टीचर की वैकेंसी की अगर हम लोग बात करें, एग्जाम जो है वो 200 मार्क्स का होने वाला है, जो 2 पार्ट्स में होगा। पेपर 1 जो कि 100 नंबर का होगा और पेपर 2 जो भी 100 नंबर का होगा। तो बिल्कुल नेट में जैसा होता है ना, पेपर 1 और पेपर 2, फर्क सिर्फ इतना है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही 100-100 नंबर के होने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूं आप लोगों के, तो जो एग्जाम में क्वेश्चन होने वाले हैं उनका टाइमिंग जो है वो 2 घंटा होने वाला है पेपर 1 का। इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे 100 नंबर के, यानी कि हर क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। इसमें आपकी जनरल साइंस भी आएगी, जनरल नॉलेज भी आएगी और कंप्यूटर नॉलेज भी आप लोगों की आने वाली है। ये सीनियर का बता रही हूं, तो आप देख सकते हो लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेंटल एबिलिटी हो गया, न्यूमेरिकल अप्रोच यानी कि आपका बेसिक एप्टीट्यूड होने वाला है 10th लेवल का, और आप लोगों का 10th लेवल का ही डीआई वगैरह भी है। आर्ट कल्चर ये सारा कुछ रिलेटेड टू राजस्थान भी आने वाला है। और मैं फिर आपको पहले बता दूं, मेंशन कर दूं, दिस इज डिफिकल्ट। राजस्थान जीके जो है वो अगर आपको लगती है इजी है तो इजी नहीं होती है, थोड़ी डिफिकल्ट होती है, तो ध्यान रखना, ठीक है। साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग की यहाँ पर बात पूछी थी आप लोगों ने, तो बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है राजस्थान सब बोर्ड में, सबऑर्डिनेट बोर्ड में हमेशा होती है और 1/3 होती है, 1/4 भी नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं 1/3 है, यानी ज्यादा है नेगेटिव मार्किंग, ठीक है जी। तो इनकरेक्ट आंसर के लिए आपको 1/3 डिडक्शन मिलने वाला है। पेपर 2 की बात करें तो अगेन पेपर 2 भी आपका 100 नंबर का होने वाला है, 2 घंटे का होगा और 100 ही क्वेश्चंस होंगे। इसमें आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड चीजें ज्यादा पूछी जाएगी। इसमें भी आप लोगों के पास में क्या आएगा, इस 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होने वाला है। दोनों ही पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, ये चीज ध्यान रखिएगा सीनियर के लिए, ठीक है ना। दोनों के अंदर है, दोनों में है नेगेटिव मार्किंग। पहले जो न्यूज आ रही थी वो ये आ रही थी कि एक में है एक में नहीं है, ऐसा नहीं है, दोनों में ही है। ये सीनियर के लिए बता रही हूँ। पेडागॉगी की इसके अंदर आएगी, यानी जो टीचिंग एप्टीट्यूड आप पढ़ते हो नेट के अंदर, वो इसके अंदर डेफिनेटली आप लोगों का आने वाला है।
मेंटल एबिलिटी आपको आने वाला है वही DI वगैरह जो आप पढ़ते हो, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह, वो सब आएगा जो आप लोग नेट में पढ़ते हो। इसीलिए मैं ये वीडियो इस चैनल पर बना रही हूँ, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों का कंप्लीट कंप्यूटर साइंस का कोर्स है। ये आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, प्रोग्रामिंग हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गई, जावा तक ही आएगी, इसके आगे नहीं। पाइथन वाइथन थोड़ा बहुत बेसिक ही पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। देन डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, ये सारी चीजें, डिजिटल लॉजिक्स जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी, ठीक है, 8 तारीख से। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दिस इज कंप्लीटली टू कॉपी नेट का सिलेबस, कंप्लीटली कॉपी है नेट के सिलेबस का। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि ऐसा चलता है कि नेट का ही कॉपी चलता है, तो ये वही है गाइस, ठीक है ना। इसके अलावा पेपर 1 का भी सेम ही थीम है, तो मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगी, पर आई मीन बेसिक टीचर के लिए जो आप लोगों का थीम है ना वो सेम ही है, तो बेसिक टीचर के लिए भी सेम ही चल रही है चीजें, सो यू डोंट नीड टू बी कंफ्यूज्ड। सेम चीज है, सेम नेगेटिव मार्किंग है, सिर्फ टॉपिक का जो लेवल है वो चेंज होगा। बेसिक के अंदर बेसिक लेवल आएगा और सीनियर के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल आप लोगों का एग्जामिनेशन का आपको देखने यहां पर मिलने वाला है। तो ये कंप्लीट सिनेरियो है जो मैंने आप लोगों को समझाया रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन। फॉर्म आप लोगों के स्टार्ट हो चुके हैं, ये मैंने आप लोगों को बता देना है जब से भी स्टार्ट हो जाएंगे। फिलहाल आप बस इतना याद रखिएगा कि जो आप लोगों का एग्जाम फॉर्म है वो 8 फरवरी से स्टार्ट होगा, और आप लोगों के लिए जो एग्जाम है वो मई या जून में होने वाला है। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है और ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको दी है। वैकेंसी बता दिया, एलिजिबिलिटी बता दिया, एज बता दिया, फीस बता दिया। फिर भी अगर कुछ रह जाता है, कोई कंफ्यूजन है, तो प्लीज कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए अनअकैडमी पर डीकोड सीरीज लेके चल रही हूँ गाइस, और ये डीकोड सीरीज आप लोगों के लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है शाम को 4:30 बजे। तो अगर आप लोग पेपर 1 के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं नेट के लिए, यू कैन टोटली बी माई गेस्ट इन दिस सेशन। आप लोगों को मैं ये भी बता दूं साथ ही साथ कि आप लोगों का जो प्लस है उसमें मैं ये कोर्स कवर करने वाली हूं, तो जिसने भी प्लस नहीं लिया है वो लेने दीजिए। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं और चाहते हो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग पढ़ाई करें, तो सुबह ICT वाली क्लास तो 100% आपने करनी है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है सीनियर वालों को तो डेफिनेटली ज्यादा अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, एंड यू मस्ट गो फॉर प्लस। कंटेंट में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगे तो बग्स बाउंटी पे आप जा सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देखनी है अनअकैडमी की, तो आप स्पेशल क्लासेस देख सकते हो। मेरी स्पेशल क्लासेस 4:30 बजे होती है, और अगर आप लोगों की क्लास ओपन ना हो तो यू कैन यूज दिस रेफरल कोड ADITI10, आपकी क्लास अनलॉक हो जाएगी, ठीक है। कोई सी भी फ्री क्लास अनलॉक आप कर सकते हो अनअकैडमी पर। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है गाइस, ऑफिशियल चैनल है हमारे चैनल का, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। सारी अपडेट्स यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं। प्लस और आइकॉनिक के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। जिसको भी सब्सक्रिप्शन लेना है, फीस आपके सामने है। कोर्स भी हमारा स्टार्ट हो रहा है 8 फरवरी से, तो जिसे भी ज्वाइन करना है वो इससे पहले ज्वाइन कर सकता है। ये पूरा नोटिफिकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये मेरा पूरा स्केड्यूल है, मैं किस वक्त कौन सी क्लास लेती हूँ। रोज रात को 8 बजे मैं कंप्यूटर साइंस ही पढ़ा रही हूँ और पेपर सॉल्विंग कर रही हूँ इस साल के नेट के पेपर का। आप लोग जरूर अपना लेवल जज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है गाइस। और बाकी ये सारा मेरा पूरा स्केड्यूल है जो मैंने आप लोगों को अभी 6:30 वाली क्लास में भी बताया था। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन समझ में आया, अच्छा लगा, आपको लगा कि अप्रोच ठीक थी, तो लाइक कर दीजिएगा। इसी तरीके के और वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूंगी। एंड ऑफ कोर्स आप लोगों को अभी से तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छी वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि राजस्थान में वैसे ही काफी अनएम्प्लॉयमेंट है। तो आपको पता होगा कि ये चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाली है। डिफिकल्ट तो नहीं, अगर आपने नेट लेवल की पढ़ाई की है तो डिफिकल्ट नहीं होगी, बट कॉम्पिटिटिव डेफिनेटली होने वाली है। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी एंड डू फिल दिस फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है। अभी से तैयारी शुरू करिए गाइस, क्योंकि सिलेबस बड़ा है, बहुत बड़ा सिलेबस है। एंड टाइम के लिए मत छोड़िएगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से अब नेक्स्ट क्लास के अंदर। टेक केयर।